नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। कल तक हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट। आज उसी का दूसरा क्लास होने वाला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला। तो चलिए चलते हैं क्लास में। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट का पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो कल हमने गैप अप पढ़ लिया, गैप डाउन भी पढ़ लिया, ब्रेकआउट पढ़ा, ब्रेक डाउन पढ़ा, रीटेस्ट पढ़ा, रिट्रेसमेंट पढ़ा, कंसोलिडेशन पढ़ा, रेंज ट्रेंड पढ़ा, वॉलेटिलिटी पढ़ा, शेयर और स्टॉक। इतना सब कुछ हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, यानी कि पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं इंडेक्स क्या होती है, किसको हम इंडेक्स कहते हैं, इसका क्या काम है, चार्ट में ये कहाँ नज़र आती है, सब कुछ हम आराम से एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें। चलिए देखते हैं इंडेक्स क्या होता है, बुल बाज़ार क्या होता है, एक एक करके चलते हैं, देखते हैं क्लास में कि क्या क्या होता है। दोस्तों, इंडेक्स बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 इंडेक्स है। जैसे कि टाटा मोटर्स का अलग चार्ट होगा, वह भी अपने आप पर एक इंडेक्स है, और जो इंडेक्स है वह कुछ स्टॉक को मिलकर बनते हैं, वह सारे इंडेक्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बैंक निफ्टी होता है, निफ्टी 50 होता है, या फिर कोई भी कंपनी का शेयर समझ लेते हैं, जैसे कि एमआरएफ है, टाटा है, टीसी। बुल मार्केट, जब मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो उसको हम बुल मार्केट के नाम से जानते हैं। मतलब जब भी मार्केट अप ट्रेंड जाती है, यानी कि ये कहीं डाउन ट्रेंड में होगी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बना के सीधा ऊपर जब जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? बुल मार्केट है ये। आगे पढ़ते हैं, बेयर मार्केट, इसको यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ। बेयर मार्केट, जब मार्केट ऊपर से टूट कर नीचे की ओर आती है तो उसको हम बेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मार्केट कहीं इधर रेजिस्टेंस लाइन पर होगी, जब यहाँ से टूट कर यानी कि क्रैश करके लोअर हाई लोअर लो बना के जब आती है कहाँ? नीचे की ओर, तो इसको हम बेयर मार्केट के नाम से जानते हैं, बेयर के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेयर मार्केट में हम हमेशा सुनते हैं इन्वेस्ट क्या है, तो आज चलिए देखते हैं। इन्वेस्ट एक वह जगह है जहां हम अपने मनी रुपया को प्रॉफिट के लिए स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंट्राडे। इंट्राडे एक ही दिन के भीतर सिक्योरिटी खरीदना और बेचना होता है, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। इक्विटी बस एक कंपनी में निवेशक की हिस्सेदारी का माल है, जो कि हम एक स्टॉक से लेकर जितना चाहें स्टॉक बाय कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी कंपनी के अंदर स्टॉक बाय कर रहे हैं तो उसमें कोई लिमिट नहीं होता। अगर हम उसमें एक अगर ले रहे हैं तो हम जितनी मन हो उतने ले सकते हैं, यानी 2 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 10 स्टॉक भी खरीद सकते हैं। इक्विटी का मतलब यही होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, हम एक लॉट में जितने शेयर होते हैं उन सभी को खरीदना पड़ता है। इसमें हम शेयर को 1 लॉट या 2 लॉट या 3 लॉट या 4 से अधिक लॉट में बाय कर सकते हैं। मतलब इसमें हम एक शेयर खरीद रहे थे ना, पर इसमें जो लॉट होता है, कई बार होता है 25 होता है, 50 होता है, 10 होता है, उसमें जितने लॉट होते हैं हमको ख़रीदना पड़ता है। हम उसमें से अगर चाहेंगे कि एक ही ख़रीदें एक शेयर, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर उस शेयर के अंदर 10 लॉट का संख्या अगर 10 है ना, तो 10 हमें ख़रीदना पड़ता है। 2 लॉट के अंदर जितने शेयर होंगे उतनों को हम ख़रीदना पड़ता है। अगर देखा जाए कि अगर मुझे 2 लॉट ख़रीदना है, यानी कि एक लॉट में अगर 10 शेयर है तो 2 लॉट जैसे ख़रीदेंगे तो हमारे पास 20 शेयर होगा, यानी कि हमें लॉट में इसमें बाय करना पड़ता है। ना कि अगर हम सोच रहे होंगे कि 10 लॉट, एक लॉट में 10 है और हमें ख़रीदना है सिर्फ 4 या 5 शेयर, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमें लॉट के हिसाब से मिलता है। लॉट में अगर 10 है तो हमें बाय 10 को ही करना पड़ेगा, 10 का पैसा लगेगा। चलिए आगे हम समझते हैं। आगे है ऑप्शंस।
निवेशक को अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं किसी शेयर को किसी तय कीमत और तारीख पर खरीदने या बेचने का ऑप्शन कहते हैं। उसी टाइप में दोस्तों स्विंग है। जब मार्केट में कैंडल के नीचे झूला बनते दिखाई देते हैं तो उसे स्विंग कहते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कि मार्केट ऐसे ऐसे करके चढ़ता है ऊपर, फिर थोड़ा सा डाउन होता है, फिर ऊपर चढ़ता है ऐसे ऐसे। तो ये जो झूला है, एक यहाँ झूला बनेगा, जब ये फिर थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर चढ़ेगा तो एक ये झूला बनेगा। इस झूला को हम स्विंग ट्रेड के नाम से जानते हैं। लॉन्ग, जब कोई ट्रेड ऊपर की साइड प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड करता है तो उसको हम लॉन्ग करना कहते हैं। या तो उस ट्रेडर को लगता है कि मार्केट का प्राइस ऊपर आएगा तो उसको लॉन्ग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट, जब कोई ट्रेड एक स्टॉक उधार लेता है, उसे बेचता है और फिर उसकी उधारदाता को वापस करने के लिए स्टॉक वापस खरीदता है, या हमने नीचे का व्यू देखकर स्टॉक को बेचना, उसे शॉर्ट कहते हैं। मतलब हमें जब भी शॉर्ट खरीदना पड़ता है तो हमें उधार लेना पड़ता है मार्केट से, और फिर जब हमारे प्रॉफिट होने लगती है तो उसको हम फिर से बाई कर देते हैं, वापस कर देते हैं जिससे हम लिए थे। बाई का मतलब फिर से वापस होता है इसमें। मार्केट ऑर्डर, किसी निवेशक द्वारा किसी भी शेयर खरीदने और बेचने के लिए किए गए अनुरोध को मार्केट ऑर्डर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। लिमिट ऑर्डर, किसी निवेशक निश्चित मूल्य से नीचे शेयर और निश्चित मूल्य से ऊपर बेचता है। शेयर का व्यापार करने के लिए ऑर्डर का उपयोग किया जाता है, उसे हम लिमिट ऑर्डर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। वॉल्यूम, किसी निश्चित समय सीमा के दौरान कारोबार किए जाने वाले शेयर की औसत संख्या दिखाया जाता है, आमतौर पर डेली ट्रेडिंग वैल्यू। अतः जब भी क्रेता और विक्रेता, यहाँ कर्ता नहीं है क्रेता होगा, और विक्रेता लेन देन करते हैं तब एक ही वॉल्यूम उत्पन्न होती है। फॉर एग्जांपल के लिए बेचने वाले अगर 100 हैं तो खरीदने वाले भी 100 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लिख कर रख लें, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। अगर अच्छे से पढ़ाई करना है तो आपको फिर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप बिना मेहनत के कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे ही वीडियो अगर देख रहे हैं तो फिर वो टाइम पास है। डेली जिस तरह हम रील्स देखकर, शॉर्ट्स देखकर टाइम बिता रहे हैं, उसी टाइप में फिर ये भी हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, तो आप भी एक छोटा सा नोटबुक बनाएं और धीरे धीरे करके एक एक करके लिखते जाएं, क्योंकि आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं शेयर मार्केट में। चलिए आगे पढ़ते हैं। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी अपना नया स्टॉक मार्केट में लेकर आती है तब उसे हम सब IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। IPO सभी स्टॉक का एंट्री गेट है। मतलब जब भी कोई भी शेयर अगर बनता है तो सबसे मतलब मार्केट में आने के लिए उसको इस IPO के थ्रू आना पड़ता है। एंट्री यही है, यहीं से उसको एंट्री मिलती है। ठीक उसी प्रकार से ब्लू चिप स्टॉक एक बड़ी और फेमस कंपनी के रूप में मजबूत कंपनी द्वारा जारी किया गया स्टॉक होता है, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। अतः ऐसे स्टॉक जो मार्केट में लंबे समय से टिके हुए हैं, ऐसे स्टॉक को ब्लू चिप स्टॉक से जानते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं बताया हूँ पिछले 2 दिन में अगले नहीं, इसका फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लिख लें और रिवीजन करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। सारा नाम और सबका काम क्या होता है आपको अच्छे से मालूम हो जाए तो समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट में आप थोड़े बहुत सीख रहे हैं। थोड़े बहुत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत कुछ हमें सीखना है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियोस में नए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। और आप लोग अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में फिर।